Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आ, किसको यूनिवर्स भेज रहा है आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी ओर से। लिटरली इसको डेडिकेटेड रीडिंग समझें कि दे आर कमिंग विद मैरिज प्रपोजल इन देयर हैंड। ओके, सो यहाँ पर आपके जो है वो डेट ऑफ बर्थ है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो आपका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 येलो फेदर, पाइल नंबर 2 ब्लू फेदर। सो विच एवर इज़ योर कलर वही आपका पाइल है 1 एंड 2। सो आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके, यस आई विल सी यू दैर। हे माय लव, हेलो एंड वेलकम। वेलकम के ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। पाइल नंबर 1। ओके, सबसे पहले आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, group number 1, Ace of Wands. Also you got this Temperance. Okay, Ace of Wands, Temperance, Death card या फिर रीबर्थ का कार्ड है ये। Also there is 6 of Swords. 6 of Swords and also this is the Lover's energy. ओके गाइस, पाइल नंबर 1 बहुत ही विजिबल एनर्जीज हैं, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, आपके लिए जो मैसेजेस क्लियर है। और कोई भी मुझे इसमें अपनी कोई एनर्जी से इंट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस, पाइल नंबर 1 आपकी जो लाइफ है ना इस टाइम, वो एक ऐसे नहेज पर है, एक ऐसे मोड़ पर है कि जहाँ पर लिटरली आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, एक चीज़ है, एक साइकिल हो सकता है लाइफ में जो आपका एंड हो गया हो, किसी भी चीज़ का। या फिर ये हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, इस वजह से आप बहुत परेशान हो। या आपको लगता है कि एक चीज़ थी आपसे वो छूट गई है, आपसे वो ले ली गई है और आप बहुत डिप्रेस्ड हो कि पता नहीं अब मुझे दोबारा से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट, आप उस चीज़ के खोने पर इतने परेशान हो कि आगे से जो आपके लिए गिफ्ट है आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा, और अगर नज़र आ भी रहा है तो दैट इज़ टू टू ब्लरी, या फिर एब्सोल्युटली आप क्लियर ही नहीं हो कि पता नहीं अब क्या होगा। ओके, तो ये चीज़ को लेकर के पाइल नंबर 1 वाले बड़े परेशान हैं, बहुत चिंतित है, बट यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ग्रुप 1, क्योंकि देखो आपके लिए टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस इज़ ऑलवेज व्हेन आपको थोड़ा सा धीरज रखने को कहा जाता है, बट इट्स नॉट फॉर कि आपको कुछ मिलेगा नहीं ऐसा, नो, इट्स जस्ट फॉर कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, उस नई शुरुआत के लिए आपको एक टेम्परेंस, मतलब आपको थोड़ा सा अपने अंदर धीरज, या फिर जिससे बोलते हैं ना कि कहते हैं ना कि एक बड़ा तूफान आने से पहले बिल्कुल एकदम साइलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो साइलेंट फेज़ है अभी आपका। ठीक है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अभी चुप रहना है और आपको देखना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है। डेथ हुई, उसके साथ ही रीबर्थ हुई। ठीक है, लिटरली ये कार्ड जब भी आता है मैं आप लोगों को हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो भी चीज़ खो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ नेवर कमिंग बैक। इट जस्ट मीन्स कि आपने
जिसे बोलते हैं ना एक नया जन्म पाया है, आपने एक नई शुरुआत की है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब होता है जब भी ये कार्ड आता है, ठीक है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, आप एक जगह से छोड़ के आगे निकलोगे। 6 ऑफ सोर्ड्स मेंटली या फिर फिज़िकली आप एक जगह छोड़ के इस कश्ती पे बैठ करके, इस बोट पे बैठ करके आप आगे निकलोगे और लिटरली आपको ये अपने स्पाउस जो है लवर्स की एनर्जी में ये वहीं पर मिलेंगे। ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड होता है लवर्स का। इसका नंबर भी जो है वो छठा होता है, 6 नंबर। और ये एक डिवाइन यूनियन को इंडिकेट करता है, राइट। ये कुछ कुछ केसेस में ना ये आपके ट्विन फ्लेम को भी जाहिर करता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन जब भी होनी होती है यही कार्ड के थ्रू हम बताते हैं। सो दिस इज़ अ थिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। एंड यस, योर ट्विन फ्लेम, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उनको ये पता नहीं है आप कहाँ हो, बट लिटरली ऑन अ 5D लेवल, 5D पर ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम। ओके। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एस ऑफ वांड्स, ये एक नई मोहब्बत होगी, एक नया पैशन होगा आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ वांड्स एक न्यू पैशन होगा, एक नई शुरुआत होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, ये जो मैंने पूरा आपको सिनेरियो बताया है, ये ऑल डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे मूव ऑन कर सकते हो जो भी चल रहा है। किसी ने धोखा दिया है, पेरेंट्स अच्छा सलूक नहीं करते हैं, हर कोई कहता है शादी कर लो, यहाँ से जाओ, या फिर आपके मोहल्लेदार आपको ताने देते हैं, मोहल्ले वाले, कि बूढ़ी हो गई, जो भी आपके पेरेंट्स को ऐसे बोलते हैं। तो जो भी सीन है, आप जितना जल्दी इस जगह से निकल जाओगे उतनी जल्दी आप ये लवर्स को पालोगे, अपने स्पाउस को। ओके। बेसिकली बात ये है कि हम बहुत जगहों पर ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम यहाँ स्टक क्यों हैं। ऐसा में हमने खुद ही अपने आप को वहाँ स्टक किया होता है, ठीक है। सो यहाँ कुछ लोगों के, बल्कि काफ़ी हद तक यहाँ पे यही केस है। आपको वैसे कसूर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट के सोसाइटी हमें कैसे कंडीशन कर रही है। सोसाइटी का क्या ही मैं बताऊँ, अब क्या ही बोलूँ सोसाइटी के बारे में। हमें सारे बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, और ख़ुद आ कर के आप ख़ुद देखना कभी वो वही आंटियाँ जो हैं सो कॉल्ड आंटीज़ जो हैं, जो कि आके आपकी मम्मी को बता रही होती हैं, कह रही होती हैं इसकी शादी कर दो, ये वो, और साथ ही वो बुराई शुरू कर देती हैं अपने पति की, अपने ससुराल की। सो दिस इज़ सच ए आयरनी, सो हिपोक्रेटिक बिहेवियर कि तुम एक को कह रहे हो कि शादी कर लो, अपनी शादी में तुम खुश हो नहीं हो, राइट। और शादी कह रही होती है हम तो शादी करके पछताए, शादी से पहले मैं इतनी खुश थी, ये था मेरे घर में, वो था मेरे मैके में, ये है मेरे मैके में, वो है। सो दिस इज़ सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड्स। सो इसको आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, आपके लिए है सन एनर्जी आगे से। ओके, सन एनर्जी है और आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। आई एम ग्लैड फॉर यू। हैंग्ड मैन, ग्रुप नंबर 1, देखो आप पे ऐसा समय आने वाला है कि जब आपको ख़ुद को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं एक ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ कि जहाँ मुझे फर्दर किसी की बात नहीं सुननी, ठीक है। यस, आप अपने एनर्जीज़ को इतना हाई कर लोगे, आप अपनी एनर्जीज़ को एक यहाँ तक ले आओगे कि जहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक समय आएगा कि कोई क्या बोलता है, आप ख़ुद में खुश होगे। सन एनर्जी, हैंगमैन, आप सबकी बातों को इग्नोर मारोगे। लिटरली पेज ऑफ सोर्ड्स, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, आप ये देखोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या बेटर करना है। करियर है, जो भी है, पैसे कमाने की बात है, जो भी, आप उस पर फोकस करोगे। एंड 8 ऑफ कप्स, और दूसरा जो एरिया है आप फोकस जिस पे करोगे वो है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ, और आपका जो भी रिलीजन है आप उस पर फोकस जो है वो ज़्यादा करने वाले हो नियर फ्यूचर में। और मैं आपको बताऊँ, यही वो समय होगा कि यूनिवर्स आपको यहीं पे असल में लाना चाहता था। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, लिटरली आप अपने रियल पार्टनर से मिलेंगे, आपका रियल ट्रू सोलमेट, रियल पार्टनर जिसको आप
बहुत समय से, बहुत अरसे से जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिसको आप तलाश कर रहे थे। अच्छा, बात यह है कि इट ऑल डिपेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कह रहे होंगे कि बार बार एक ही बात बोल रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि आपको कान में बात नहीं पड़ती जब तक मैं बार बार मत कहूँ। इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स कि कितना जल्दी आप मूव ऑन करते हो और ख़ुद पर फोकस करते हो। ओके, दूसरों से फोकस हटा करके ख़ुद के कामों पर फोकस करो। जब आपका फोकस खुद के कामों पर होगा, उतनी जल्दी ही आप अपने ये जो भी स्टक एनर्जी है, डिलेज़ हैं, इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल। अगर आप इस चीज़ पर जो है नहीं बिलीव रखते या जो भी सीन है, ये फिर आपकी मर्ज़ी है, एंड इसका सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। कोई किसी की मदद नहीं करता इस दुनिया में, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। सब ये लोग वही होंगे जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, ये कल को और भयानक मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। और इस चीज़ को भी पे भी आप ही का कसूर होगा कि भाई आपने अपने आप को स्टेबल क्यों नहीं था किया सोसाइटी की नज़र में, ठीक है। तो बी केयरफुल। सो आगे हम चलते हैं कि आपके स्पाउस की कुछ डिटेल्स देखने वाले हैं। गाइस, फॉर फ्यू ऑफ यू दे कैन बी अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन वो होते हैं जो शुरू से अमेरिका में ही होते हैं, इनके फोर फादर्स वगैरह, ठीक है। ओके, आपके स्पाउस जो अपकमिंग है, राइटर या स्क्राइब। सो मे बी कोई एडिटर हो, राइटर हो, पोएट या फिर टीचर हो सकते हैं, या फिर वैसे कोई चीज़ लिखते हो, एडिटिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी इनका पेशा या फिर प्रोफेशन हो सकता है। एटलांटिस, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ, दिस इज़ डीप सी, ठीक है। और ये जो एटलांटिस की सिविलाइजेशन थी, ये काफ़ी काफ़ी एंशियंट है और काफ़ी ये पुराने ज़माने से बिलोंग करती है। सो मे भी हो सकता है कि आपके स्पाउस कुछ एटलांटिस की, जो आप कर लेना गूगल, एटलांटिस सिविलाइजेशन, ये अब डूब चुकी है समुंदर के नीचे, सी के नीचे, ओशन के नीचे। तो हो सकता है उससे कुछ कनेक्शन हो आपका और आपके स्पाउस का। आप लोग हो सकता है एटलांटिस में, उस सिविलाइजेशन में कभी रहे हों प्रीवियस लाइफ में। ओके, यहाँ पे है जी ट्रीज़ इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीलिंग, लाइफ, ऑक्सीजन एंड मच मोर। सो ये पर्सन ऐसा रहने वाला है आपकी लाइफ में जस्ट लाइक अ ट्री। जैसे ट्री से हमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हम ट्री को उल्टा क्या देते हैं, कुछ भी नहीं। ट्री हमें ऑक्सीजन सबसे पहले देता है, जो कि हमें ना मिले तो आपको पता ही है, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा, हमें ट्री फ्रूट्स देता है, ठीक है, खाना, खुराक, ठीक है, न्यूट्रिशन। तीसरी, हमें ट्री देता है शेड, गर्मी में सुकून, ठीक है, ठंडी हवा, उसके नीचे बैठ के सुकून, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ट्री के लिए। ट्री बहुत सारे परिंदों को घर भी प्रोवाइड करता है, बर्ड्स को, पंछियों को। सो शेल्टर, ये सब चीज़ें ट्री में आती हैं। तो ये ट्री की एग्ज़ाम्पल दी जा रही है आपके स्पाउस की ओर से कि योर स्पाउस विल बी जस्ट लाइक ट्री फॉर यू। उल्टा आप ट्री को क्या देते हो, कुछ भी नहीं। पानी भी वो बेचारा खुद ही नीचे से खींच रहा होता है, ज़मीन के नीचे से। कभी कभी है कोई पानी दे दे तो दे दे, नहीं तो उसके लिए खाना पीना पूरा है उसका, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी। आपसे वो कुछ डिमांड नहीं करेंगे, उल्टा आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फाइनेंसेस, तो ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, और ऑल्सो ये पर्सन किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, लाइक बैंक्स में, क्या उसे बोलते हैं, इंश्योरेंस, या फिर किसी भी अगर कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, जहाँ पैसे आते हैं, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, तो ये वाली भी फील्ड इनकी हो सकती है। उन्होंने हो सकता है MBA किया हो या BBA किया हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अकाउंट्स में इनकी डिग्री हो सकती है। वाह बेबी, या यू आर मैनिफेस्टिंग क्यूट लिटिल बेबी, ओके। और फादर, बेबी एंड फादर, दिस इज़ द फादर ऑफ योर बेबी। वाओ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मदर भी हो सकती है। बहरहाल पेरेंट की एनर्जी है, बेबी एंड पेरेंट। सो यहाँ पर ये एनर्जी है। यहाँ पर एक और बात है, सबके लिए नहीं होगी, जाहिर बात है। यहाँ पे कोई सिंगल मॉम या सिंगल डैड हैं जो कि अभी रीडिंग देख रहे हैं और आपके पास बच्चा है, बच्ची है, बच्चे हैं,
तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ऑफ कोर्स ये एनर्जी निकल के आई है, तो डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट यू विद योर चिल्ड्रन। ठीक है, सो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के कि मेरा अब क्या बनेगा, राइट। आगे हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। देखो ये पर्सन ऐसा होगा कि ये लिटरली आपको मोहब्बत करना सिखा देगा। अगर आप तंग हो, अगर आपका दिल मुरझा गया है, बुझ गया है, ये इंसान आपको सिखाएगा हाउ टू बी हाउ टू लव अगैन। मैं यही बोल सकती हूँ, हाउ टू लव अगैन। तो ये आपको दोबारा से मोहब्बत करना सिखाएंगे। दे इज़ हैव पेशेंस। ठीक है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड भी टेम्परेंस का था। अभी मैं नीचे अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये सबसे पहले जो मैंने कार्ड निकाला था ना टैरो में, ये नीचे नज़र आ रहा होगा टेम्परेंस। तो वही आपको दोबारी बात कही जा रही है, हैव पेशेंस। बहुत जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में यू विल अट्रैक्ट रॉन्ग पर्सन। चाहे थोड़ी सी देर से आए, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन ठीक इंसान आना चाहिए, है ना। आप ही से सहमत होंगे। जल्दी जल्दी में गलत इंसान सारी ज़िंदगी के लिए सज़ा बन जाता है। शादी कोई ये तो नहीं है कि जैसे हम दोस्ती करते हैं किसी से, जब दिल किया चलो जी ख़त्म, बातचीत ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। नो, शादी इज़ ऑल अबाउट थ्रू आउट योर लाइफ। आपको सर्वाइव करना है उस पर्सन के साथ, उसकी शक्ल देखनी है सारा साल सारी ज़िंदगी। लिसन विद योर हार्ट। तो दे गुड लिसनर, ये आपकी बातें सुना करेंगे, इनको आवाज़ आपकी बहुत पसंद होगी। और ये कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इसकी जो है ना आपके साथ, दैट इज़ ऑन अ हाई टॉप नॉच, राइट। आपके दिल से इनका दिल जो है वो जुड़ा हुआ होगा। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन एक अनदर नेम ऑफ हीलिंग, यहाँ ट्री का कार्ड भी आया था ना, ये वाला। इट रिप्रेजेंट्स कि ये इंसान का दूसरा नाम रिलैक्सेशन है। इस इंसान का दूसरा नाम आराम है, आराम, कंफर्ट। और आप बोलोगे ये आप देखना कि आप कितना स्ट्रांगली इस चीज़ को फील करते हो कि माई स्पाउस इज़ लिटरली अनदर नेम ऑफ कंफर्ट फॉर मी। और ये इंसान होगा आपके लिए कंफर्ट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि आपके लिए मिस्ट्री बाउल से आपके स्पाउस के क्या मैसेजेस निकलते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, राइट। ओके जी, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में सबसे पहले आया है एंटरटेनमेंट। सो लिटिल एंटरटेनिंग है ये, बोरिंग तो बिल्कुल भी मेरे को जो है वो वाइब नहीं आ रही है ज़रा सी भी। न्यूयॉर्क, अमेरिकन निकला था ना आपके लिए, नेटिव अमेरिकन, ये मेरा अभी भी नज़र आ रहा है, पढ़ सकते हो। सो न्यूयॉर्क, बाउंसी हेयर, बाल इनके काफ़ी हेल्दी रहने वाले हैं। नाइस स्मेल, ब्लैक हैट, सो में भी ये ब्लैक हैट पहनना पसंद करते हैं। मॉडल या सिंगर, फेसिंग कार्मा, डांसिंग या म्यूज़िक क्लास में हो सकता है आप लोग मिले पहली बार। ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन काम करते हैं कोई। टॉरस, ग्रेट स्माइल, बहुत ही प्यारी सी इनकी स्माइल है। ऑल्सो द सेल्स पर्सन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज़ बिटवीन 22 to 31। ओके, गुड लुकिंग, हो गुड लुक्स। ओके, आपके पास 911 है, जिसकी एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन, तो ये आपके लिए अच्छी भाग्य लेके आएंगे, किसी पर डिपेंडेंट ये नहीं है। लव योर कंपनी, दे लिटरली लव योर कंपनी। घोस्टेड यू, सो मे बी समबडी घोस्टेड यू, उसके बाद ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। सैजिटेरियस, बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून।
ओके आपके लिए फेमस है पर्सन है, सो मे बी ये इंसान फेमस भी हो। ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। लेट्स सी। ओके सो बहुत सारे नेम इनिशियल्स यहाँ निकल के आ रहे हैं। लेट्स ओके सबसे पहले है यहाँ पर के, एक्स के एंड टी, डी बी, डी बी, ये है आपका आर। So maybe they are doctor, you see this DR, doctor. Okay, आपके है N and W, H, U, F, P, P, O, J, के पास है F, Z and W. Yeah, okay. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care and bye-bye. Hey my love, welcome group number 2. अगर आपने second option choose किया था, let's see what comes up for you. और energies क्या हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, और ये कि आपके लिए क्या चीज़ें जो है जो आपको दिख नहीं रही हैं बट एनर्जी है, और आपको उस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट। ठीक है, हमारा फेथ किस चीज़ पर है, हमारा विश्वास कितना है पॉजिटिविटी पर, और ये कि हमारे साथ अच्छा ही होगा आगे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 सॉरी, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। ग्रुप 2 आपके लिए एनर्जी है Page of Cups, Page of Cups, 5 of Cups, got 3 of Pentacles, 3 of Pentacles, you got 6 of Cups, wow बहुत ज़्यादा कप्स एनर्जी है, and 7 of Wands। ओके गाइस, यहाँ पर क्योंकि एक्सट्रीम यहाँ पे यहाँ कप्स एनर्जी है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो 110% यहाँ पे विजिबल है, और 110% ये होनी है कि आप चाहे कुछ भी हो अपनी लाइफ में, कैसे भी हो, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हो अपने, अभी इस समय में भी पढ़ रहे हो, में भी जॉब का सोच रहे हो, या जॉब कर रहे हो, बिजनेस का सोच रहे हो, जो भी है, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है, जो भी फ्यूचर आपके हस्बैंड या वाइफ है, उनको इस बात से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और ये कि आप कौन सी फैमिली से हो, आप कौन सी एरिया से हो, आप कितने अमीर हो, आप कितने गरीब हो, आपको लाइफ में क्या आपने अचीव किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, इट डजेंट मैटर फॉर दैम। तो अगर आप इसलिए मेहनत लाइफ में कर रहे हो कि मैं मेरा स्टेटस से इसको इम्प्रेस कर लूँगी या कर लूँगा, इसको पैसे दिखा के इम्प्रेस कर लूँगा, या इसको ये दिखा कर कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, तो मैं इसको इम्प्रेस कर लूँगा, मे बी यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि आपके स्पाउस की एनर्जी 6 ऑफ कप्स है, एंड 6 ऑफ कप्स वो एनर्जी होती है कि जब कोई इंसान को आपकी इस चीज़ों से गर्ज बिल्कुल नहीं होती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि क्या आप उसके सोल पार्टनर हो कि नहीं हो, चाहे फिर वो एक फ़कीर ही हो, चाहे फिर वो एक गरीब, या फिर इंतहाई नॉर्मल लुकिंग, या फिर इवन बैड लुकिंग, डजेंट मैटर फॉर योर पर्सन। ठीक है, तो अगर आप अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो, मेरा कद छोटा है, मेरा कद ज़्यादा लंबा है, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुबली हूँ, मेरा रंग काला है, दैट ऑल दोस स्टीरियोटाइप्स, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा हेयर फॉल है, मेरे बाल ही नहीं है, इस तरह के लेकर के अगर आप चीज़ों को इनसिक्योर हो तो आप गलत हो, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये इंसान
मोहब्बत पर बिलीव करते हैं, पेज ऑफ कप्स, इसके लिए मोहब्बत, इसके लिए ट्रू ट्रू इमोशंस किसी भी इंसान के मैटर करते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। इसके लिए ट्रू इमोशंस सब कुछ है, इसके लिए मोहब्बत, इसके लिए प्यार, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो इसलिए अगर आप इस चीज़ में हो ना कि भाई ये तो वो, तो इससे कोई फ़र्क उसको पड़ना ही नहीं है। तो ये चीज़ आपकी टेंशन गई, राइट, क्योंकि आई थिंक कोई है और आपने ग्रीन कलर के इस टाइम कपड़े पहने हुए हैं, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, या फिर थोड़ा सा ब्लू, नेवी ब्लू टाइप। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। सो आप परेशान मत हो, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके स्पाउस को। दूसरी चीज़ ये है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इंतहाई हद से ज़्यादा वर्कहॉलिक है, यस, एक्सट्रीमली वर्कहॉलिक पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, रियली। ये नहीं कि इतना हार्ड वर्किंग कि आप इसकी काम से इम्प्रेस हो जाओगे, आप कहोगे कि यार रियली इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, राइट। तो ये मैं बोलूँ बहुत हाई रिगार्ड्स का इंसान है, बहुत ही इसमें जिसे बोलते हैं ना गैरत है, यू नो, ही इज़ नॉट डिपेंडिंग कि मेरी वाइफ कमाए या मेरा हस्बैंड ही सिर्फ कमाए, ये हमेशा आपके साथ 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 रहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कमाते हो और अगर इनको भी कुछ आता है तो ये डेफिनेटली, इवन इफ शी इज़ वाइफ, स्टिल शी डजंट माइंड कि अगर ये आपकी हेल्प करती है कमाने में, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। और अगर हस्बैंड है तो डेफिनेटली, तो ये तो उसको तो 110% ज़िम्मेदारी है पूरे घर की। अगर आप नहीं भी कमाते, अगर आप नहीं भी एज अ वाइफ, हाउस वाइफ भी बनना चाहते तो डोंट केयर, यू सी 7 ऑफ वांड्स, इनको अपनी स्ट्रगल पर बिलीफ है, इसको अपनी उस पर बिलीफ है कि यार मैं कुछ करना चाहिए मुझे, ना कि मैं उस पर बैठी रहूँ, मैं बैठी रहूँ कि वो कुछ करेगी। वाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सबसे पहले स्टेप आगे, पहला स्टेप जो है वो लेना है, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ पहले स्प्रेड में, जो कि बहुत ही हैवी एनर्जीज थी, बट वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आजकल जो दौर चल रहा है। ओके, आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या एनर्जीज़ हैं आपके अपकमिंग स्पाउस की। नाइट ऑफ आपके पास कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, सन, ओके, आपके स्पाउस 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग इंसान है, मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, या फिर बोलो के पावर में। यस, दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। और हो सकता है कि आपके लाइफ में, अगर हो सकता है आप इनके साथ अभी डील भी कर रहे हो, यू नेवर नो, ठीक है। और आपको ऐसे लगता है कि मे बी में हमारी शादी नहीं हो सकती, या फिर कोई कास्ट का प्रॉब्लम है, स्टेटस डिफरेंस है, या फिर कुछ फैमिली ट्रबल हो सकती है, आपको लगता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। उसी किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ एक्शन, किंग ऑफ स्टैंड, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड लेंगे और सन, और आपको ये हासिल करके रहेंगे नो मैटर व्हाट। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके घर प्रपोजल भेजने वाले हैं, फॉर्मल प्रपोजल, अपने पेरेंट्स को या जो भी उनको भेजना है, जिसको भी। देखो यार 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कोई गड़बड़ हो रिलेशन, रिश्ता होने में, या इस तरह पेरेंट्स नहीं मानते या कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। सो दे डोंट केयर। यहाँ पे है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, इन दोनों का इकट्ठा आना है ना, ह्यूज इस चीज़ का इंडिकेशन है कि पर्सन आपको लेकर चला जाएगा अगर कोई नहीं भी मानता, ठीक है। और अगर 7 ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ का कार्ड है कि अगर कुछ उल्टा सीधा भी करना पड़ा, कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, सो ये कर लेंगे, दे नो हाउ टू डू इट, ठीक है। सो आपको ये परेशानी नहीं लेनी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस पर्सन इज़ ऑल योर्स, ऑल योर्स, ये है ही आपका। और ये इसको हुक्स बाय क्रुक्स अगर आपको हासिल करना पड़ा, दे विल नॉट माइंड इट, दे विल डू इट, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर थोड़ा सा स्टैंड लेके अगर मैं अपनी पसंद का इंसान हासिल कर लूँ तो पूरी ज़िंदगी मेरा भला होगा, बजाय इसके कि मैं पूरी ज़िंदगी कोसूँ और अभी मैं स्टैंड ना लूँ कुछ दिन या कुछ महीने, और कितना कुलान तान कर सकता है। जो नाराज़ होते हैं रिलेटिव्स, हू केयर्स। ये है जी आपके
स्पाउस की एनर्जी, हु केयर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। यू सी 6 7 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, दे विल विन यू। सच्चा विनर। वॉन्ड्स इन वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स है, फायर साइन, सक्सेस, एक्शन, मार्स। ठीक है, ये लिटर इनके फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं मार्स का ज़रूर है प्लेसमेंट्स। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत एक्शन ओरिएंटेड अपने मामले में, यू नो ऑब्वियसली शादी भी उनका अपना मामला है, राइट। सो आई कैन सी द मार्स इन देयर हेड, हेड इज़ ऑलवेज द फर्स्ट हाउस। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान की बिग ईगो है, इसकी ये चीज़ है कि मैंने प्रॉमिस किया, मेरे को अब पूरा करना है। तो फर्स्ट हाउस इसी चीज़ से रिलेटेड ज़्यादातर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली एक्शन ओरिएंटेड। इनकी जिसे बोलते हैं ना, इज़्ज़त पे बात आ जाएगी अगर ये आपको ना, इन्होंने आपसे शादी करी। सो ऐसे इनकी सोच रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे इनको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। कहने की अब हद तक ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपसे कहीं हद ज़्यादा सुंदर, कहीं हद ज़्यादा रिच, या और क्या दिखाई जाती है बात, हैवी, गुड बैकग्राउंड, इवन पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स। सो दे डोंट केयर, क्योंकि उनके दिल में, जो मैंने बोला है, उनके लिए उनकी उनका अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया तो मैं कैसे प्रॉमिस तोड़ दूँ, ये चीज़ उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी नज़र में गिर के तो किसी और से शादी कर ले, चाहे वो रिच ही हो, आपसे ज़्यादा सुंदर भी हो। दे डोंट केयर। 4 ऑफ कप्स, दे डोंट केयर, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। वैसे उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में। सच डिसअपॉइंटमेंट कार्ड और लैक ऑफ इंटरेस्ट कार्ड। 4 ऑफ कप्स, यार ये सही इंसान है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी और में, कर लो जो करना है। Devil, yo, extremely obsessed with you, devil. They cannot, वो नहीं भूल सकते आपको, वो नहीं आपके बिना रह सकेंगे। जो मर्ज़ी कर लो, चाहे जो सी मर्ज़ी शहज़ादी ला के उनके सामने खड़ी कर दो, जो सा मर्ज़ी किंग ला के उनके सामने खड़ा कर दो, वो आपके साथ जो फील करते हैं, दे डोंट केयर कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। हैव पेशेंस, धीरज रखो। हाँ, लेकिन ये पर्सन धीरज नहीं रखने वाला। दे विल ऑलवेज चेस यू, दे विल ऑलवेज कम आफ्टर यू। हो सकता है आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हों, क्योंकि ये बहुत अब्रप्ट एक्शन लेने वाला एक ऐसा इंसान के जो हर चीज़ में इसको ना वो चाहिए होता है कि बस मैंने पाना है, मेरे को मैंने आई जस्ट हैव टू विन इट, ठीक है। लेकिन हो सकता है जो आप हो ना, आप थोड़ा से धीमे मिजाज के हो। यू आर लाइक कि नहीं, आराम से जस्ट हो जाएगा सब कुछ। सो यू आर सो काम, और उनको आपकी कामनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अपोजिट अट्रैक्ट्स, सो ये थोड़े अब्रप्ट है, थोड़े कुसीले हैं, या मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। यू आर काम, यू आर क्वाइट, यू आर क्यूट। तो ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ वन के पर्सन की, ठीक है। तो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी एलिगेंस, आपकी क्यूटनेस, कितनी आप धीरे बोलते हो, आपकी आवाज़, पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लिसन विद योर हार्ट, लिटरली दिस इज़ अ गुड लिसनर, दिस इज़ अ गुड लिसनर। ये इंसान आपके लाइफ में आपको हील करने भी आ रहा है और आपको सुनने भी आ रहा है, राइट। सो मैं ऐसे बोलूँ तो इनका एक ना जो दिल है ना, इट्स सच अ लविंग हार्ट। हो सकता है इनकी पर्सनालिटी इनके दिखने से डिफरेंट हो, ये दिखते हैं गुस्सीले से, अकड़ू से, लेकिन एक्चुअली इनके जैसे रिलेटिव्स हैं ना, ये इनका ऐसा होना बनता है। जब आप इनके घर जाओगे ना, आप देखना किस किस तौर का इनका रिलेटिव है, किस किस कि, कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं, और आप हैरान हो जाओगे। अरे बेचारा अकेला फ़ाइट कर रहा है उनके साथ, किंग ऑफ वांड्स देखो। लेकिन ये है कि इसको पता है हर एक की असलियत का, इसको पता है कि इसको कैसे टैकल करना है। सो आपको घर तो लेके आएंगे ऑफ कोर्स, और आपको समझाएंगे भी इसको ऐसे
डील करना है, इसको ऐसे। सो आई थिंक सच अ लवली कपल, सच ए लवली कपल। और अंडरस्टैंडिंग तो इस कपल पे ख़त्म है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर, सो दे मैनिफेस्ट यू। हाँ, इनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता है कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर, ठीक है। सो ये हमेशा ऐसे एज्यूम करते हैं कि आप इनके साथ ही हो। इवन 5D में भी, सपनों में, एक और डायमेंशन में हमेशा आपके साथ होते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ बिग सपोर्ट ऑफ यू। दिस इज़ सच एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, आप प्योर हो, आप अट्रैक्टिव हो, आपको चेज़ किया जाना चाहिए। यू आर समवन टू गेट, आप एक इम्पॉर्टेंट प्रेशियस चीज़ हो। और ये पर्सन आपके पीछे आएगा जो कि टिपिकल डिवाइन मैस्कुलिन, एक पूरी सेक्रीफाइस देता अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए। ये होगा, ये देखो तो आप होने जा रहा है। जो ऑथेंटिक ऑनेस्टी इस पे ख़त्म है, और ये आपसे भी चाहेगा कि आप सारी उम्र इनसे ऑनेस्ट रहो, ट्रू रहो, सच बोलो। सच बोल देना आप। इसको सच ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि आप झूठ बोल के उसका दिल रखो। बोल देना सच, ठीक है ना। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। देखो, मैंने पहले भी बोला है कि इसने आपको सिर्फ मोहब्बत की वजह से चुना था, और दे डोंट केयर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन हो। और चुनने की रीज़न ये थी कि उनको ऐसे लगता है कि आप उनसे ट्रू मोहब्बत करते होगे, ट्रू लव, राइट। सो इस ट्रू लव में जो है ना, कभी कमी मत करना, क्योंकि दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये पर्सन आपको चुनेगा। और आप अगर वही रीज़न उससे छीन लोगे, उसके रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता। ये बड़ा ही ना अजीब सा इंसान है, मतलब एक मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीम से जाना, या बोलो तो उसको मोहब्बत भी एक्सट्रीम पे चाहिए, उसको लॉयल्टी भी एक्सट्रीम पे चाहिए। ऐसा इंसान है कि पैसे से आप इसको ख़रीद नहीं सकते, अट्रैक्शन दिखा के आप इसे ख़रीद नहीं सकते, आप इसको जो है, लड़कियां जो अजीब अट्रैक्ट करने के लिए हरकतें करती, वो करके आप इसको नहीं अट्रैक्ट कर सकते। सच है, वो से सिग्मा पर्सनालिटी नहीं होती, ऐसे स्टोइक पर्सनालिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। दे डोंट केयर, लिटरली दे डोंट केयर कि कौन क्या है क्या नहीं है। उनको अंदर की अच्छाई चाहिए। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है ये मेल्स में ऐसी कोई पर्सनैलिटी हो। ये फिसलता नहीं है अदाओं से। दे नीड ऑथेंटिसिटी, दे नीड ऑनेस्टी। इम्प्रिजनमेंट इन स्लेवरी, देखो गाइस, ये लिटरली अगर आप चाहो तो आप इसको सारी ज़िंदगी के लिए अपनी कैद में कर सकते हो, मोहब्बत की कैद में। और ये कैद सिर्फ मोहब्बत की कैद में आएंगे, ये किसी और अट्रैक्शन में नहीं आता है इंसान। जिसे बोलते हैं ना मोहब्बत की मार मारना, ये जस्ट लिटरली यू कैन द ओनली वे यू कैन कीप हिम इज़ टू गिव देम ट्रू लव, ठीक है। बेबी आर डेफिनेटली द फादर या मदर ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ, फ्यूचर बेबी। सो कम्युनल लिविंग, बहुत ही सादा सा इंसान है, ठीक है। बहुत ही सादा इंसान है ये, कोई पंप एंड शो, कोई शोबाजी नहीं है। राइटर या ऑथर, टीचर, डॉक्टर, गाइड, ट्यूटोरियल, या फिर पब्लिक स्पीकर, कुछ इस टाइप की इनकी चीज़ें हो सकती हैं। या आई थिंक डायरी रोज़ लिखते हैं। फॉर फ्यू केसेस हो सकता है कि ये अपनी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे हैं, योगा, प्रेयर, इस सब चीज़ों में। एंजल्स के साथ इनका कनेक्शन हैवी है। हो सकता है इनको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी नज़र आते हों, और हो सकता है आपको भी आते हों एंजल्स नंबर्स नज़र। मेडिसिन मैन या मेडिसिन वुमेन, सब मेडिकल फील्ड काफ़ी हैवी है। साइकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी, काफ़ी हद तक मेडिकल फील्ड है ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या चीज़ है। ओके, व्हाट इज़ द एनर्जी। ओके,
Pile number 2. Guys, बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून है यहाँ. लिब्रा. तो किसी पार्क में या प्ले ग्राउंड में कोई स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है. ठीक है. चाइना. डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 22 से 31. ब्रांड लवर. ठीक है. सिंगिंग या मॉडलिंग का इनको शौक़ हो सकता है. मैं डेली तुम्हारी कॉल का वेट करता हूँ. सैजिटेरियस. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. सेल्स पर्सन. वाटर साइन. Pisces, Cancer, Scorpio. Good looking. Red shirt. Pilot या cabin crew. Cool personality. Very successful. मैं और वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी हो जाओ. 911 बहुत जल्दी ये इंसान आपको लाइफ में आएगा. बहुत जल्द प्रपोजल भेजेंगे. ऑयल या पेट्रोल पंप या इस तरह गैस स्टेशन पे भी इनका कोई शेयर हो सकता है, यहाँ वहाँ काम करते हैं. साउथ अफ्रीका. लव. दिस इज़ योर ट्रू लव. सो स्वीट. कनाडा. कोवर्कर. This is Russia, right? So now we are moving towards the name initials of your person. Okay. So name initials are D and M. So maybe आपको कोई इंस्टाग्राम पर DMN का कभी आया था रैंडम, या आएगा. ठीक है. के लिए है V, U, A, R, B, and V. So BV, so you are there BV, the wife, पत्नी. Okay. So यहाँ पे है आपके लिए S. ठीक है. K, sorry, this is Z and K, J के बाद है N. This is T and this is again T. Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.